हिमाचल के सोलन में परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तेज आग से मची अफरा तफरी। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। सोलन में आग की घटना पर राहत बचाव में जुटी फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर की मौत, 33 लोग जख्मी हुए, 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने घायलों का जाना हाल कहा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में एमआईडीसी में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। भीषण आग पर काबू पाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय ओडिशा और असम के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों को करीब 80,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। एनटीपीसी के 3 और 4 थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी 4 फरवरी को असम के गुवाहाटी में रखेंगे। करीब 11,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में, चलिए समझदार को इशारा काफी होता है। दिल्ली में ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ललन सिंह ने ट्वीट कर तस्वीर के साथ लिखा, पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना का फिर दिखा दम। एफवी ओमारी जहाज पर हमले की कोशिश को आईएनएस शारदा ने नाकाम किया। समुद्री लुटेरों से 11 ईरानी और 8 पाक नागरिकों को छुड़ाया। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में तल्खी बरकरार। मालदीव से स्वदेश लौटेंगे भारतीय सैनिक। मई तक 3 चरणों में भारतीय सैनिकों की मालदीव से होगी वापसी। आम जनता के लिए खुला दिल्ली का अमृत उद्यान। 31 मार्च तक घूम सकेंगे पर्यटक। सोमवार को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा अमृत उद्यान। आप विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से की शिकायत। मंत्री आतिशी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का लगाया था आरोप। आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। खाली हाथ लौटी। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। दिल्ली में भ्रष्टाचार और धांधली को लेकर बीजेपी बनाम आप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को केजरीवाल ने बताया शर्मनाक, कहा वोटों की हुई चोरी। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा ईमानदार हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। उत्तराखंड कैबिनेट में समान नागरिक संहिता पर चर्चा आज। कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। सीएम धामी बोले, इसका लंबे समय से था इंतजार। यूसीसी मुद्दे पर सीएम धामी का विपक्ष पर हमला। बोले, कांग्रेस को कैसे पता चला ड्राफ्ट का। अभी ड्राफ्ट नहीं आया किसी के सामने। समीक्षा के बाद ड्राफ्ट को किया जाएगा लागू। जनता से किया वादा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड के बाद असम में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के यूसीसी बिल पर बारीकी से नजर। बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम कर रखे तैयार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज दिल्ली दौरा। पार्टी नेताओं से कैबिनेट विस्तार को लेकर करेंगे चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। दिव्यांग जन रेनबो फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। वहीं ट्राइसिकल और सहायक उपकरणों का वितरण भी सीएम योगी करेंगे। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट ने भेजा समन। सनातन विरोधी बयान पर जारी हुआ समन।
स्टालिन को कोर्ट ने 4 मार्च को पेश होने को कहा। ममता बनर्जी का कांग्रेस को सीधा चुनौती, कहा दम गए तो बीजेपी को वाराणसी में हरा कर दिखाओ। कांग्रेस को किस बात का अहंकार, 300 सीटों में से 40 भी नहीं जीत पाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत, राम नाम का पटका पहनकर पहुंचे एनडीए विधायक। यूपी विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे, विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। 5 फरवरी को पेश होगा बजट। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मांगा एक और मंत्रालय, कहा 4 विधायक और 1 एमएलसी के हिसाब से हमको मिले 2 मंत्रालय। कर्नाटक में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला, बोले देश तोड़ने की बात कर रहे हैं डीके सुरेश। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके सांसद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है इसको डिसोन करते हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 2 मंत्रियों ने ली शपथ। वहीं रांची से हैदराबाद पहुंचे गठबंधन के विधायक। हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान आया सामने, कहा झारखंड के सबसे भ्रष्ट नेता का हुआ अंत। के लोग यहाँ दुखी थे हेमंत सोरेन की सरकार से। विश्वास भी लोगों को जवाब दे चुका था कि भाई इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट और इसके बाद कोई केंद्रीय एजेंसी कुछ नहीं कर रही है। तो अब तो उन सारे लोगों को ये विश्वास हुआ कि नहीं, मोदी के रहते अब कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई। बजट सत्र में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत पर रिहाई मांगी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। यूपी के बरेली में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आरटी की 2 टीमों ने गल्ला व्यापारी के दफ्तर पर मारा छापा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भूमाफियाओं पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्कूल की छत से कूदते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में शख्स ने रचाई दूसरी शादी। समारोह के दौरान पहली पत्नी ने जमकर काटा हंगामा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। स्कूली छात्राओं ने यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया। ज्ञानवापी के मसले पर काशी में संतों ने की बड़ी बैठक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से भी मिलने का मांगा समय। ज्ञानवापी मामले पर बोली बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, कोर्ट के फैसले का होना चाहिए सम्मान। पूजा तो पहले भी चल रही थी, कोर्ट ने थोड़ी रोक लगाई थी। एक राजनीतिक सरकार ने लगाया था, जो एक राजनीतिक एंगल से देख करके लगाया था। उसको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया पूजा के लिए, तो पूजा तो पहले भी हो रही थी।